नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जिसने लाखों सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन में उम्मीद की एक नई किरण जगाई है। यह मुद्दा जुड़ा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस पेंशन से, और इस पर लिया गया एक फैसला हमारे देश के उन बुजुर्गों के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला है जिन्होंने अपना जीवन राष्ट्र निर्माण में समर्पित कर दिया। क्या आपको याद है, जब हम अपने दादा दादी या नाना नानी से उनके बुढ़ापे की जरूरतों के बारे में पूछते थे तो वे अक्सर कहते थे, बस पेंशन ही तो सहारा है। लेकिन क्या यह सहारा आज की महंगाई के तूफान में उनकी लाठी बन पाया? दशकों से देश के कोने कोने में रहने वाले करोड़ों पेंशनभोगियों के मन में एक ही सवाल था, हमारी पेंशन कब बढ़ेगी? यह सवाल चाय की दुकानों से लेकर पार्कों की बेंचों तक और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सभाओं में भी गूंजता था। आज के समय में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1,000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन से जीवन गुजारना असंभव था। सोचिए, जहां एक सामान्य डॉक्टर की फीस और कुछ दिनों की दवाइयों का बिल ही 1,000 या 2,000 रुपये तक पहुंच जाता है, वहां पूरा महीना 1,000 रुपये में कैसे निकल सकता है? राशन, किराया, बिजली और पानी के बिल, ये सभी खर्चे मिलकर एक बुजुर्ग की कमर तोड़ देते थे। कई बुजुर्गों को तो अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए भी अपने बच्चों पर निर्भर रहना पड़ता था, जिससे उनका आत्मसम्मान आहत होता था। वे खुद को परिवार पर एक बोझ समझने लगते थे। यह दर्द और मजबूरी हर उस पेंशनभोगी की कहानी थी जिसने कल कारखानों में पसीना बहाया, दफ्तरों में दिन रात काम किया और देश की तरक्की में अपना योगदान दिया। इसी पीड़ा को समझते हुए कर्मचारी यूनियनों और पेंशनभोगी संगठनों ने लगातार सरकार के सामने अपनी आवाज उठाई। उन्होंने अनगिनत ज्ञापन दिए, प्रदर्शन किए और आंकड़ों के साथ यह साबित किया कि मौजूदा पेंशन राशि कितनी अपर्याप्त है। उनकी मेहनत और संघर्ष आखिरकार रंग लाया, और अब वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे थे। एक ऐसी खबर जो 65 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों के लिए एक नई सुबह का सूरज है। एक घोषणा जो उनके जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित और सशक्त बनाने का एक ठोस कवच है। वर्ष 2025 से ईपीएस पेंशन में एक क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है। न्यूनतम पेंशन की राशि को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। यह सिर्फ एक सरकारी घोषणा नहीं, बल्कि 65 लाख से अधिक परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। इस ऐतिहासिक फैसले के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं जिन्हें समझना जरूरी है। मानवीय गरिमा और सामाजिक सुरक्षा सबसे पहला और महत्वपूर्ण कारण है। मानवीय गरिमा। हर नागरिक को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। जिस देश ने अपने बुजुर्गों को नहीं भुलाया, जो अपने उन बुजुर्गों का सम्मान करता है जिन्होंने अपनी जवानी इस राष्ट्र के नाम कर दी, वह कभी भी उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर नहीं होने देगा। सरकार ने इस बात को महसूस किया कि 1,000 रुपये की राशि आज के दौर में मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए भी पर्याप्त नहीं है। इस बढ़ोतरी का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक किसी पर बोझ न बने, बल्कि आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन व्यतीत करें। कर्मचारी संघों का अथक संघर्ष दूसरा बड़ा कारण कर्मचारी संघों का लगातार दबाव था। इन संगठनों ने वर्षों तक संघर्ष किया। उन्होंने सरकार को आंकड़ों और तथ्यों के साथ यह समझाया कि मौजूदा पेंशन राशि में बढ़ोतरी कितनी जरूरी है। उनका अथक प्रयास और दृढ़ संकल्प ही इस ऐतिहासिक फैसले का आधार बना। इस फैसले से लगभग 66 लाख से भी ज्यादा पेंशन धारकों के जीवन पर सीधा और सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। यह कदम यह भी साबित करता है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। किसे मिलेगा इस बढ़ोतरी का लाभ? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठता है कि इस ऐतिहासिक बढ़ोतरी का लाभ किसे और कैसे मिलेगा। यह जानना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो इस योजना से जुड़ा है। यह सुविधा या यह बढ़ा हुआ लाभ केवल और केवल उन लोगों को मिलेगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्य रहे हैं और जिन्होंने अपनी नौकरी के दौरान एम्प्लॉय पेंशन स्कीम ईपीएस में नियमित रूप से योगदान किया है। इसकी पात्रता के कुछ मुख्य मानदंड इस प्रकार हैं। आप ईपीएफओ के सदस्य होने चाहिए। यह सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है।
आपने अपनी सेवा अवधि के दौरान ईपीएस में नियमित रूप से योगदान दिया हो। आपका योगदान नियमित रूप से आपके ईपीएस खाते में जमा होता रहा हो। आपने नौकरी की न्यूनतम सेवा अवधि पूरी कर ली हो, जो आमतौर पर 10 वर्ष होती है। वे सभी सेवानिवृत्त कर्मचारी जो वर्तमान में ईपीएफओ से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, विशेषकर वे जिनकी पेंशन राशि अब तक बहुत कम थी, वे सभी इस बढ़ोतरी के दायरे में आएंगे। लेकिन हम आपको यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पात्रता से जुड़े अंतिम और विस्तृत मानदंड जानने के लिए आपको हमेशा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट या अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय से ही संपर्क करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपको सबसे सटीक और प्रमाणित जानकारी प्राप्त होगी। जमीनी स्तर पर क्या बदलाव आएगा? 2025 के बाद जब यह नई व्यवस्था लागू होगी तो पेंशन धारकों के जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आएंगे। आर्थिक आत्मनिर्भरता। 8,000 रुपये की मासिक पेंशन के साथ वरिष्ठ नागरिक अपनी छोटी बड़ी जरूरतों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाने को मजबूर नहीं होंगे। वे अपनी दवाइयां समय पर खरीद सकेंगे और अपने स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आज कई बुजुर्ग सिर्फ इसलिए डॉक्टर के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि उनके पास फीस और दवाइयों के लिए पैसे नहीं होते। यह बढ़ोतरी इस लाचारी को खत्म कर देगी। घरेलू जीवन में सुधार। अब पेंशन की बढ़ी हुई राशि से वरिष्ठ नागरिक अपने घरेलू खर्चों में भी योगदान दे पाएंगे, चाहे वह बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो या घर के राशन में मदद करना हो। वे अब खुद को असहाय महसूस नहीं करेंगे, जिससे परिवार में उनका सम्मान और महत्व दोनों बढ़ेगा। मनोवैज्ञानिक बदलाव। शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह होगा कि पेंशनधारक खुद को परिवार पर बोझ समझना बंद कर देंगे। यह एक ऐसी भावना है जो कई बुजुर्गों को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। जब वे अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर होते हैं तो उन्हें लगता है कि वे एक बोझ बन गए हैं। 8,000 रुपये की यह राशि उन्हें इस हीन भावना से बाहर निकालकर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास से भर देगी। यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि एक संवेदनशील सरकार अपने नागरिकों के बुढ़ापे को सुरक्षित और खुशहाल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी पात्रता की जांच कैसे करें? यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपको इस बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा या नहीं, तो इसकी पुष्टि करने के कुछ बहुत ही सरल और सीधे तरीके हैं। पहला और सबसे विश्वसनीय तरीका है ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट। आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएएन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने ईपीएफओ खाते में लॉगिन कर सकते हैं। वहां आप अपनी सेवा अवधि, अपने योगदान का विवरण और अपनी पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी देख सकते हैं। दूसरा तरीका है अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाना। आप वहां जाकर संबंधित अधिकारियों से मिल सकते हैं और अपने मामले में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वे आपकी पात्रता की जांच करने में आपकी पूरी मदद करेंगे। तीसरा तरीका है इंतजार करना। आने वाले समय में ईपीएफओ खुद भी पात्र लाभार्थियों को एसएमएस, ईमेल या अन्य संचार माध्यमों के जरिए सूचना भेज सकता है। इसलिए अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को हमेशा अपडेट रखें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, किसी भी अनजान फ़ोन कॉल या एसएमएस पर भरोसा न करें जो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी या पैसे की मांग करे। हमेशा आधिकारिक स्रोतों पर ही विश्वास करें। सिर्फ एक रकम नहीं, यह सम्मान है। यह समझना बहुत जरूरी है कि पेंशन सिर्फ एक रकम नहीं है, यह सम्मान भी है। 8,000 रुपये की यह प्रस्तावित पेंशन केवल एक आर्थिक सहारा नहीं, बल्कि यह उन करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों को दिए जाने वाले सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश की तरक्की और विकास में लगा दिया। सरकार का यह कदम उन्हें यह भरोसा दिलाता है कि आपके दशकों के प्रयास और योगदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया गया, बल्कि उसे सही मायने में सराहा गया है। निश्चित रूप से यह उन सभी बुजुर्गों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है जो एक लंबे अरसे से एक बेहतर और सम्मानजनक पेंशन की उम्मीद लगाए बैठे थे। अब न्यूनतम पेंशन के रूप में 8,000 रुपये मिलने की संभावना से उनका आने वाला जीवन न केवल आसान होगा, बल्कि वे अधिक आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान के साथ अपनी जरूरतें पूरी कर सकेंगे। हालांकि इस पूरे उत्साह के बीच एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर यह भी जरूरी है कि हर लाभार्थी अपनी पात्रता की पुष्टि केवल और केवल आधिकारिक माध्यमों से ही करे। यह जानकारी मीडिया में चल रही खबरों पर आधारित है और अंतिम फैसले के लिए हमें सरकार की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना होगा। किसी भी तरह का वित्तीय निर्णय लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों से पूरी जानकारी लेना अत्यंत आवश्यक है।
तो तैयार हो जाइए एक नए बदलाव के लिए, एक नई सुबह के लिए, जहां हमारे वरिष्ठ नागरिकों को अब आर्थिक तंगी में नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा के साथ जीने का अवसर मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। हम आपको ईपीएफओ से जुड़ी हर नई और महत्वपूर्ण खबर से अपडेट रखते रहेंगे। मिलेंगे जल्द ही एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।